जो 2 सीटें खाली होनी हैं उनमें से एक रामचंद्र जांगड़ा की है और दूसरी सीट किरण चौधरी की है। अगर विधानसभा की जो स्थिति देखते हैं, दलीय स्थिति, तो उस लिहाज से राज्यसभा के चुनाव के अंदर जो नज़ारा होगा बड़ा दिलचस्प होगा। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों की बात करें तो उनका भी लगभग जो झुकाव होगा या तो वो बीजेपी की तरफ होगा। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 2025 विदा हो चुका है और 2026 का आज पहला दिन है। 2026 हरियाणा के लिए कई अलग प्रकार से, कई अलग अंदाज में सामने होगा। जहां सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए चुनौतियां होंगी, वहीं राजनीतिक रूप से भी नई बातें होंगी, नए मुकाबले होंगे। अगर सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार के लिए, क्योंकि अभी नायब सिंह सैनी सरकार को हरियाणा में जो पार्ट 3 की जो सरकार बनी है, टर्म 3 की सरकार जो है, उसको कार्यभार संभाले हुए अब लगभग सवा साल हो चुका है और अभी 3.25 साल बाकी हैं। यानी कि ये जो साल होगा ये डिलीवरी का साल होगा सरकार के लिए, शासन के, प्रशासन के लिए। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा, जो राजनीतिक टकराव हुआ करता, वो भी जरूर सामने रहेगा इस वर्ष में। यानी कि 2026 में हरियाणा के अंदर अभी कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, 2026 में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन 2 चुनाव जरूर सामने होंगे। एक तो राज्यसभा का और दूसरा नगर निगमों का। हरियाणा के अंदर 2 राज्यसभा की सीटें खाली होंगी और हरियाणा के अंदर 3 नगर निगमों का जो कार्यकाल है, टाइम है, वो पूरा हो रहा है। बात करूंगा आपसे राज्यसभा की 2 सीटें जो खाली होंगी और उन पर आगे क्या रहेगा। जो 2 सीटें खाली होनी हैं उनमें से एक रामचंद्र जांगड़ा की है और दूसरी सीट किरण चौधरी की है। रामचंद्र जांगड़ा पूरा अपना जो 6 साल का कार्यकाल पूरा करके और अब रिटायर होंगे, और दूसरी जो सीट है वो किरण चौधरी की है। किरण चौधरी जी पार्ट टाइम के लिए बनी थी। दीपेंद्र हुड्डा के स्थान पर किरण चौधरी हरियाणा से राज्यसभा की मेंबर बनी थी। दीपेंद्र हुड्डा के स्थान पर किरण चौधरी बनी थी राज्यसभा की सदस्य। दोनों सीटें जो खाली होंगी, जो कार्यकाल पूरा होगा, वो अप्रैल के पहले सप्ताह में, यानी कि 9 अप्रैल 2026 तक इन दोनों का, जांगड़ा साहब का और किरण चौधरी का कार्यकाल है। इस लिहाज से माने तो मार्च के महीने में शुरू हो जाएंगी गतिविधियां राज्यसभा चुनाव को लेकर के। हरियाणा की मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से आप 4 सीटें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हैं, जिन पर बीजेपी के सिंबल पर ही जीते हुए लोग हैं, और 5वीं सीट निर्दलीय के तौर पर जीते थे कार्तिकेय शर्मा। इस लिहाज से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी की सीट खाली होने के बाद जो नज़ारा रहेगा, अगर विधानसभा की जो स्थिति देखते हैं, दलीय स्थिति, तो उस लिहाज से एक सीट भारतीय जनता पार्टी की और एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 48 अपने विधायक हैं। इस लिहाज से उन्हें एक अपना मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए जिताने में कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी तरह की। और इसी प्रकार से कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और कांग्रेस को भी अपना एक सदस्य बनाने के लिए, क्योंकि 30 वोट चाहिए होते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कहीं कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उस स्थिति में क्या होगा। अब मसलन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक हैं। 48 विधायकों के बाद 3 विधायक उनके पास जो समर्थन मिला हुआ इंडिपेंडेंट का, और मान लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाएंगे। 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के हैं। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों की बात करें तो उनका भी लगभग जो झुकाव होगा या तो वो बीजेपी की तरफ होगा, कांग्रेस की तरफ तो होगा नहीं। या तो वो वोटिंग का बहिष्कार करें और या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में अगर कहीं कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग हो गई, जो कांग्रेस के अंदर होता भी रहा है, कभी स्याही के नाम पर और कभी कैंडिडेट के नाम पर, और उसके बाद लानत को मलानत चलती हैं। अगर कहीं कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग हो जाती है,
8 विधायक कांग्रेस के, क्योंकि 37 में से अगर 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया तो फिर दूसरा राज्यसभा सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी का बन सकता है। इस लिहाज से बड़ी नज़र रहेंगी। ऑपरेशन लोटस उस पर भी बात की जाएगी। और दूसरी बात होगी कि जो सरकार का काम करने का तरीका, किस प्रकार से मैनिपुलेटिंग होगी, किस प्रकार से सब चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि राज्यसभा के चुनाव के अंदर जो नज़ारा होगा बड़ा दिलचस्प होगा। आगे कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, किसकी तरफ निगाह जाएगी, ये तो अभी भविष्य की बातें हैं, क्योंकि जब ये इलेक्शन का कार्यक्रम डिक्लेयर होगा तो उस समय चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि वर्ष 2026 में एक मुकाबला तो धरातल पर होगा, ज़मीन पर, जो चुनाव नगर निगम के होंगे, और एक मुकाबला होगा राज्यसभा के चुनाव के लिए, जिसपे सीधे डायरेक्ट तो जनता का कोई रुझान नहीं होता, लेकिन नज़र पूरी उस पर भी रहती है। क्या लगता है, क्या कांग्रेस एक राज्यसभा सदस्य अपना बना पाएगी, और या फिर हरियाणा के अंदर नफरी बीजेपी की वही पुरानी रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।